आप यहाँ पर सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताए मैंने आपको, और यहाँ पर आपका चल रहा है प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस किस तरीके से करें, क्या तरीका है, किस तरीके से हमको पहचान में आए, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इस जो वोवल लेटर को है, कंबाइंड वोवल लेटर आ जाए, उनको किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम देखेंगे वाई का प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले वाई का, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी तो एंड में आपको वाई मिल जाएगा। तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वाई का, तो हम इसका साउंड देंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे आई या फिर आई के रूप में, आई या फिर आई के रूप में। जैसे सी आर को क्र पढ़ा और वाई को क्र, और आई या आई क्राई हो गया। फिर इसी तरीके से एफ एल को हमने पढ़ा फ्ल, और वाई को आई फ्लाई हो गया। तो आई और आई भी हो जाता है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो फ्लाई क्राई, इसी तरीके से सेम आई का प्रोनाउंसिएशन होगा, एंड में आएगी आई ई, कंबाइंड वोवल लेटर्स है ना ये, आई ई। कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में ये आएंगे, और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम ऐसे ही करेंगे आप, आई या फिर आई के रूप में। जैसे पी को प प्रोनाउंस कर देंगे, और आई ई को आई या फिर आई, पाई हो गया। फिर टी को ट आई, टाई हो गया। इस तरीके से सेम ऐसे ही आई और ई आएगा, मतलब सबसे पहले आई आ जाएगा, इससे पहले कोई ना कोई लेटर होगा, उसके बाद क्या होगा, कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा, जैसे कि इसमें टी है, और फिर एंड में ई आ जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड जो आएगा वो आई के रूप में ही आएगा। जैसे क, आई और ट, काइट हो गया। लास्ट में जो ई है ना, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही ब, आई और क, बाइक हो गया। तो इस तरीके से आप इन लेटर्स को, इनसे मिलती जुलती स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो आपको इंग्लिश को पढ़ने में परेशानी होती है वो कम होगी। कुछ और स्पेलिंग्स लेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, और उनके थ्रू आप करेंगे प्रैक्टिस। जैसे कि यहाँ पर है म आई, माई या फिर माई, इस तरीके से। डी आर को पढ़ा ड्र आई, ड्राई। एफ आर को फ्र आई, फ्राई। एस एच को श आई, शाई। एस के को स्क आई, स्काई। टी आर को ट्र आई, ट्राई। डी को ड आई, डाई। एल को ल आई, लाई। पी को प आई, पाई। टी को ट आई, टाई। फिर है एफ को फ आई और एन को न, फाइन। एम को म आई और एन को न, माइन। एच को ह आई और डी को ड, हाइड। एल को ल आई, एन को न, लाइन। म आई और सी को स, माइस। आर को र आई, सी को स, राइस। एल को ल आई, एम को म, लाइम। तो इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर कुछ स्पेलिंग्स है, जैसे जी और एल। अब एक साथ में स्टार्टिंग में आ रहा है तो ग ल नहीं पढ़ेंगे, ग्ल पढ़ेंगे, आधा ग और पूरा ल, ग्लास। फिर है जी और आर, ऐसे आ रहे हैं एक साथ, स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे तो ग्र पढ़ेंगे, ग्रास। एस के एंड में आता है स्क पढ़ेंगे, स्क। जैसे कि डेस्क में है, आधा स और आधा स और पूरा क है, यहाँ पर आधा स और पूरा क। इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। तो इनसे रिलेटेड जितने भी स्पेलिंग्स है, ऐसे ही साउंड से मिलती जुलती आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्लास हो गया, इस तरीके से कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पे, उनकी भी प्रैक्टिस करें। जैसे कि अब आई, वाई का मैंने बता दिया आई या आई के रूप में, यानी लॉन्ग आई का साउंड आपको सुनाई देगा, लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है, इस तरीके से। एम को म आई, माई, ये वाला जो आई है ना, इसका साउंड निकलेगा। बी को ब आई, बाई। टी आर को पढ़ेंगे ट्र, वाई को आई, ट्राई। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जो आई है ना, इसको आप पढ़ दें। डी आर को ड्र आई, ड्राई। एफ आर को फ्र आई, फ्राई। एल को ल आई, ई को आई, लाई। डी को ड आई, डाई। टी आर को ट्र आई और डी को ड, ट्राइड। टी को ट आई और डी को ड, टाइड। डी आर को ड्र आई और ड, ड्राइड हो गया। डब्लू को व आई, डी को ड, वाइड हो गया। लास्ट में ई मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका साउंड नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लेकिन हाँ लिखते वक्त आपको लिखनी है।
स आई और ट, साइट, फ आई ल, फाई, ल आई म, लाइन, प आई न, पाइन। इस तरीके से आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर सी ई का कॉम्बिनेशन। सी ई को हम सी पढ़ेंगे, जैसे कि ये है सी रियल, सीरियल, सीमेंट, सीमेंट, इस तरीके से। और भी कुछ इनको अलग तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, वो स्पेलिंग्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर यहाँ पर है सी आई। सी आई को हमने पढ़ा सी, सेम ऐसे ही सी और टी, सिटी हो गया। फिर यहाँ पर अब सिरकस नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम सर्कस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कस पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ना, जैसे स्पेलिंग होगी वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा कई स्पेलिंग में। यहाँ पर तो सिटी पढ़ा और यहाँ पर सर्कस पढ़ा। फिर ये है सी वाई। सी वाई को अब जैसे यहाँ पर पढ़ा है साइक्लोन, साइक्लोन, साइकल, तो साई करके इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, साई, ठीक है, साइक्लोन, साइकिल, इस तरीके से। कुछ और स्पेलिंग्स देखें और फिर उनकी प्रैक्टिस आप करें। एकदम सिमिलर नहीं हो रहा है, इनका जो साउंड है थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, तो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर अलग हो रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम सेंट पढ़ेंगे। सी ई यहाँ पर स पढ़ा जा रहा है, सेंट। फिर ट्व आई और स, यहाँ पर एंड में स पढ़ा जा रहा है ई को, क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। सेम ऐसे ही एंड में स पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं। यहाँ इन दोनों स्पेलिंग में हम स पढ़ रहे हैं सी ई को। फिर यहाँ पर है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीमेंट, यहाँ पर सी को हम सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्वाइस स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सी रीड कर रहे हैं। फिर है सिरेमिक, क्या है? सिरेमिक, इन दोनों में हम सी को सी प्रोनाउंस कर रहे हैं और यहाँ पर स प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस तरीके से स प्रोनाउंस हो रहा है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा सेंट, तो इन सब में अलग है, सी ई का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। इसके कोई ऐसे रूल नहीं है पर्टिकुलर कि आप रूल के पीछे भागें, नहीं, आप प्रैक्टिस करें। फिर यहाँ पर है, इसको सी आई को यहाँ पर सिटी में हम सी पढ़ रहे हैं, सी। फिर ये है सर्कल, सर्कल, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सर्कल, एस पढ़ रहे हैं ना, एस, स प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है रेसिपी, सी आई को सी पढ़ा, रेसिपी, इस तरीके से रेसिपी, सी आई को सी। तो अलग अलग है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसकी बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस कर लें इन सारी स्पेलिंग की। फिर ये है डी साई, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सी आई को साई और डी को ड, लास्ट में ई है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यहाँ पर रेसिपी में आप कर रहे हैं, तो रेसिपी में आपको ध्यान रखना है, कुछ एक स्पेलिंग है जहाँ पर हम ई को प्रोनाउंस करते हैं ई के रूप में। फिर ये है मेडिसिन, मेडिसिन, सी आई को हम सी प्रोनाउंस कर रहे हैं। डिसाइड में तो सी नहीं कर रहे हैं ना, डी साई, साई करके प्रोनाउंस हो रहा है। फिर ये है सी वाई, साइकल, यहाँ पर सी वाई को साई पढ़ रहे हैं। फिर ये है फैंसी, फैंसी, यहाँ पर ई के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं एंड में, फैंसी, फैंसी, ई के रूप में वाई हो रहा है और सी को स प्रोनाउंस करें तो सी बन जाता है ये, इस तरीके से। अगर हिंदी में ले तो इस तरीके से ये सी बन जाता है। फिर ये है मर्सी, सेम ऐसे ही, ठीक है, मर्सी। स्पाइसी, सेम यही सी आ रहा है। फिर है साइक्लोन, साई, यहाँ पर साई, साइक्लोन और साइकिल में सेम है, तो इनकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस कर लेनी। ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पर, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सफिशेंट होगी आपके लिए। कन्फ्यूज़न भी आपका दूर होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। कुछ और यहाँ पर स्पेलिंग्स दे रखी है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि ये है सेंट, सीमेंट, डिफरेंस है इनमें, सेंचुरी, ये है आइस, नाइस, ट्वाइस, स्पाइस, वॉइस, यहाँ पर सेम है, लास्ट में स प्रोनाउंस कर रहे हैं, लास्ट में है ना, इसलिए सीमेंट, ये है सेंट, सीमेंट, सेंचुरी, ठीक है, इनमें सेम है। सेंचुरी में थोड़ा अलग है, सी है यहाँ पर, सेंचुरी में से करके वॉइस साउंड आ रहा है, ये है। फिर ये है साइडर, साइडर, सर्कल, सिटी, और यहाँ पर है सर्कस। फिर ये है डिसाइड, पेंसिल, अलग है इनमें, मेडिसिन, रेसिपी,
साइक्लोन आ चुका है, साइकिल भी, फैंसी, मर्सी, स्पाइसी, आईसी, और ये है साइपर। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, इनका क्या साउंड है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो ये प्रैक्टिस से आप बेहतर समझेंगे। एक दो बार इनको आप रीड कर दें और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ओ आई का प्रोनाउंसिएशन। तो ओ आई को ऑई या फिर ऑय करके आप प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ऑई या फिर ऑय, मैंने बताया इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे, ऑई या फिर इस ई की जगह कई बार हम प्रोनाउंस य भी कर देते हैं, य। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि बी को ब ऑय या फिर ब ऑय बॉय, ट ऑय टॉय, ऑय या फिर ऑय स्टर ऑयस्टर, इस तरीके से। एस और टी को आप स्टर प्रोनाउंस करेंगे, जैसे मैंने बता दिया है पहले ही आपको। ये हो गया ब ऑय बॉय, ट ऑय टॉय, ऑय या फिर ऑय स्टर ई आर अर ऑयस्टर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ओ वाई का प्रोनाउंसिएशन है ऑय या फिर ऑय। शुरू में भी आ रहा है यहाँ पर और एंड में भी आ रहा है स्पेलिंग के। नेक्स्ट आप देख लें ओ आई का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, सेम ही प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि ऑयल ऑयल, क ऑय न कॉइन, ब ऑयल बॉयल। यहाँ पर ऑय करके ही प्रोनाउंस कर रहे हैं हम ओ आई को। कुछ और स्पेलिंग्स हैं, उनके साथ भी आप प्रैक्टिस करें। ज ऑय जॉय, स ऑय सॉय, क्ल सी एल को आप पढ़ेंगे क्ल ऑय क्लॉय, क ऑय कॉय, ब ऑय बॉय, टी को ट ऑय टॉय, टॉय या फिर टॉय, इस तरीके से ई और य दोनों का साउंड आ रहा है एंड में। फिर है ज ऑय न जॉइन, क ऑय ल कॉइल, ट ऑय ल टॉयल, फ ऑय ल फॉइल, प ऑय आधा न पढ़ेंगे एन को, क्योंकि इसके बाद भी आपको लास्ट में कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है। अकेला एन नहीं है ना, तो पॉइंट हो गया। सेम ऐसे ही ज ऑय आधा न और टी को ट जॉइंट हो गया। तो एन और टी का जो प्रोनाउंसिएशन है, एंड में एन और टी आ रहा है, तो एन को हम आधे न के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, हाफ एन का साउंड आएगा, यानी हाफ न का साउंड। तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ओ वाई को और ओ आई को आप प्रोनाउंस करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ और प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर जैसे एस और पी है स्टार्टिंग में, एस और पी, इसको आप पढ़ेंगे स्प। क्या पढ़ेंगे? स्प। जैसे कि स्पेल, क्या हो गया? स्पेल। स्पेल डबल एल को ल पढ़ेंगे। एस और टी आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, स्ट। क्या पढ़ेंगे? स्ट। स्टेम, इस तरीके से। एस और डब्लू स्टार्टिंग में मिलेगा, जैसे इसमें है स्व इम, स्विम हो गया। एल और पी और एल और टी आपको एंड में मिलेगा, जो भी स्पेलिंग आएगी ना, तो इसको आधा ल पूरा प, आधा ल पूरा ट, इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि हेल्प, हेल्प। सॉल्ट, आधा ल और पूरा प। ये जो एल है एंड में आ रहा है, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस एल को आप हाफ ल के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। हेल्प और सॉल्ट, हेल्प नहीं बोलेंगे, सॉल्ट नहीं बोलेंगे। इस तरीके से आप और भी इनसे मिलती जुलती स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार फिर से इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करें, जैसे कि ज ऑय जॉय, स ऑय सॉय, क्ल ऑय क्लॉय, क ऑय कॉय, ब ऑय बॉय, ट ऑय टॉय, ब ऑय ल बॉयल, स्प ऑय ल स्पॉइल, फ ऑय ल फॉइल,
ज ऑय न जॉइन, ब ऑय ल बॉयल, ट ऑय ल टॉयल। तो यहाँ पर आपने सीखा ओ वाई और ओ आई का भी प्रोनाउंसिएशन। जब आप प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं वर्ड्स का तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है आप साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करें और उसमें जितनी भी वोकैबुलरी आती है और सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया गया है, क्या फ्रेमिंग है उनकी टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर है एक छोटी सी स्टोरी कह सकते हैं आप, पैराग्राफ कह सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन से बेटर है अगर आप इस तरीके से स्टोरीज़ या पैराग्राफ्स पढ़ते हैं इंग्लिश के, तो उसमें इंग्लिश की आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, सेंटेंसेस काफ़ी कुछ आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी को, इस पैराग्राफ को रीड करना। तो क्या है पैराग्राफ और इसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे उनका मीन भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी हिंदी में। वी यानी कि हम, पैक्ड आवर बैग्स, बैग्स का मतलब तो पता है आपको, ठीक है, और आवर यानी हमारे, पैक्ड यानी बांध लेना। तो वी पैक्ड आवर बैग्स, हमने हमारे जो बैग्स है उनको पैक कर लिया। वी वेंट यानी गए, ठीक है, गो का मतलब होता है जाना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ पढ़ना बता रही हूँ यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं फॉर्म्स भी वर्ब की। तो इसका मतलब है गए। वी वेंट, वी का मतलब हम, टू द बस स्टैंड, बैग को पैक करके हम बस स्टैंड गए। आवर बस यानी हमारी बस, वॉज यानी थी, रेडी यानी तैयार। वी बोर्डेड द बस, हम बस में चढ़ गए। तो बोर्ड करना, बस में चढ़ जाने को बोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वी पैक्ड आवर बैग्स, वी वेंट टू द बस स्टैंड, आवर बस वॉज रेडी, वी बोर्डेड द बस। तो आप प्रैक्टिस करें इसकी इसी तरीके से। अब आप अगर प्रोनाउंसिएशन ही देखेंगे सिर्फ, तो आप बी को ब पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ेंगे, आर को आर को र पढ़, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटर रहेगा आप ऐसे स्टार्ट करें। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। वी फाउंड, फाउंड मतलब मिलना, पाना, ठीक है, फाइंड होना है ना, पता लगाना, तो इसी तरीके से उसी की सेकंड फॉर्म है। तो हमें मिली आवर सीट्स, हमको हमारी सीट मिल गई। आवर सीट हमारी सीट, नंबर्स वर, ये नंबर दे रखे हैं, वर यानी थे ये, ठीक है, 11 12 13 14 ये नंबर्स थे। आई सेट, तो सिट की सेकंड फॉर्म, सिट मतलब बैठना, तो बैठ गए। नियर यानी नज़दीक, पास द विंडो, मैं किसके पास बैठा, विंडो के पास। मैंने, आई सॉ देखा, सम यानी कुछ, हिल्स पहाड़ियाँ देखी मैंने कुछ, ठीक है। आई सॉ मैंने देखा, सम ट्रीज यानी कुछ पेड़, पासिंग बाय टू जो कि गुजर रहे थे, वो भी मैंने वहाँ देखे। आई सॉ मार्केट, बाज़ार देखा, मार्केट्स बाज़ार देखे, फुल ऑफ पीपल जो भरे हुए थे लोगों से, पीपल से भरे हुए थे लोगों से। वी रीच्ड, हम पहुँचे, तो रीच का मतलब होता है पहुँचना, तो पहुँच गए, रीच्ड हो गया, तो सेकंड फॉर्म है ये। तो फॉर्म्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब भी इनको जब रीड करेंगे तो इससे पहले आप टेंसेस सीख लें, तो टेंसेस जब आपको आ जाएंगे तो ये फॉर्म्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। वी रीच्ड आजीज़ होम, हम आजी के, ये है आजी के, ये जो ऐसे कॉमा लगकर एस लगा है, इसका मतलब, इस एस का मतलब का, के, की का सेंस जाएगा। हम आजीज़ के घर यानी आजी के घर पहुँचे। आफ्टर, के बाद, आफ्टर का मतलब है के बाद, यानी कि 4 आवर्स, 4 घंटों के बाद। शी यानी कि वह है, अब शी यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है तो शी का यूज़ हुआ है, स्वागत किया, वेलकम्ड। अस यानी हमारा, एंड हग्ड अस, और गले लगाया हमें, हग करना, गले लगाना। वी लव आवर आजी, हम अपनी जो आजी है, वी यानी हम, हमारी, आवर मतलब हमारी आजी को प्यार करते हैं। वी लव आवर, हम प्यार करते हैं। आजोबा टू, आजोबा टू यानी भी, टू यानी भी, हम आजोबा को भी प्यार करते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन इसमें जो वर्ड्स है ना
और उनका प्रोनाउंसिएशन है वो देखें, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितना आप प्रोनाउंसिएशन के एक एक वर्ड्स देखते हैं ना तो इजी रहेगा अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ्स या फिर छोटी छोटी इंग्लिश की स्टोरीज़ रीड करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई एजुकेशन क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।